टाइटल देख के आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे है। और कैन यू बिलीव अभी 5:30 मॉर्निंग का टाइम है और मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। और ये बहुत ही नया लग रहा होगा क्योंकि मैं बहुत ही आलसी हूँ। बट हुआ क्या कि हम लोग को मंदिर जाना था। एक्चुअली पापा यहाँ आए हुए हैं और पापा को जाना था भीमा शंकर मंदिर दर्शन के लिए। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग भी साथ चलें। तो इसलिए फिर सुबह सुबह उठ गए और हम लोग का प्लान था कि इस बार जल्दी निकलेंगे क्योंकि लास्ट टाइम जो अब हम लोग निकले थे ना, तो बहुत ही ट्रैफिक मिला था, बहुत ही लेट हो गया था और बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो गई थी हम लोग को। तो जब सोचो ना उस मोमेंट को तो लगता था अरे यार फंस जाएंगे, ऐसा हो जाता था। बट अभी इसलिए हमने प्लान किया कि हम जल्दी निकलेंगे ताकि जल्दी हम दर्शन करके निकल आएँ। तो हम लोग 6 बजे करीब घर से निकल गए थे और अभी देख रहे हो रात का ही टाइम है, उजाला नहीं हुआ था। बिल्कुल लग रहा था जैसे भोर में हम 4 बजे निकल रहे, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही थी। बट अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इतनी अर्ली मॉर्निंग हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं या ट्रैवल करेंगे कह सकते हो लॉन्ग ड्राइव पे। और अभी हो चुका है उजाला। तो घर से हम लोग कुछ भी नहीं नाश्ता किए थे, चाय वगैरह भी नहीं पिए थे क्योंकि एक ही टारगेट था कि बाहर जल्दी निकलना है हमें मंदिर के लिए। और ये देखो सनराइज़ हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। मुझे सनराइज़ और सनसेट बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि जब मैं देख रही थी तो मैं बस खड़ी होकर देखती ही रहूँ, इतना अच्छा लगता है, इतनी अच्छी वाइब आती है। तो इसके बाद हम लोग निकल चुके थे ट्रिप पे और हम ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए चाय वाला जहाँ ब्लैक टी भी मिलता हो, क्योंकि पापा को ब्लैक टी बहुत पसंद है और पापा वही पीते ही हैं। तो बस हम लोग यहाँ रुके थे चाय के लिए और चाय पी के फिर हम लोग निकल गए थे। और इस बार हम लोग दूसरे रास्ते से आए थे तो हम लोग 2 घंटे में ही पहुंच गए थे, मतलब 9 बजे तक हम मंदिर में पहुंच गए थे। तो अभी हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं यहाँ पे, हमें ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला और क्राउड भी बहुत कम था। तो अच्छा लगा देख के, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कितनी जल्दी हम पहुँच गए, अच्छा लग रहा था। और जब हम लास्ट टाइम आए थे ना तो दूसरे रूट से गए थे, बट अभी वो वाला रास्ता बंद रहा है तो वो वाला बंद कर दिए थे, दूसरे रूट से एंट्री दे रहे थे। तो हम लोग फिर इधर से गए, वो वाला रूट काफ़ी अच्छा था, अभी मैं बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं बीच बीच में वीडियो ले रही थी, इसलिए मैं पीछे हो जा रही थी। इन लोगों को पीछे मुड़ के देखना पड़ रहा था कि मैं गई कहाँ, क्योंकि ये लोग काफ़ी आगे चल रहे थे और मैं वीडियो बनाते बनाते मुझे थोड़ा लेट हो जा रहा था, मैं पीछे ही छूट जा रही थी। तो पापा बार बार देख रहे थे कि आ रही या नहीं आ रही, कहाँ रह गई। तो हम लोग को करीब 2 घंटे लगे थे मंदिर में एंट्री करके मंदिर से बाहर निकलने में, और आधे घंटे में हम मेन जो मंदिर का दर्शन है ना वो हम करके निकल गए थे। तो मतलब 9 बजे में एंट्री किए, 11 बजे हम मंदिर के बाहर थे। इतना मतलब सॉर्टेड था सीन, बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार हम तो कभी भी आ सकते हैं। लेकिन जब हम लास्ट टाइम आए थे ना तो वो सावन का महीना था और उस दिन शिवरात्रि थी, मतलब वैसा मेन शिवरात्रि नहीं, जो बीच में कुछ आता है शिवरात्रि वैसा था। तो उस दिन काफ़ी क्राउड था और मंडे भी था, तो मतलब हम लोग बहुत ही परेशान हो गए थे, ऐसा कह सकते हैं कि मतलब हम घर से निकले थे 9 बजे और समझ रहे हो मंदिर में हम पहुँचे 5 बजे। 5 बजे से लाइन लगाए लगाए हम 9 बजे हमें दर्शन मिले, ये सीन हो गया था। और 1 बजे रात के हम घर पहुँचे। तो वो जब सीन जब भी जाने का मन होता था या माइंड में आता था ना तो वही सीन मुझे याद आता था। बट इस बार काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अब इस टाइम हम मंदिर में दर्शन करके निकल चुके हैं। तो मैंने बाहर पे से यहाँ की वीडियो बनाई और यहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटोज़ भी क्लिक किए थे। और इसी के सामने एक और मंदिर था जो कि लास्ट टाइम हम विज़िट नहीं किए थे, तो हमने देखा तो यहाँ भी हम चले गए। और यहाँ पे पापा एक ऑयल चेक कर रहे थे, पापा के पैर में एक्चुअली दर्द होता है तो यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियों वाले तेल मिल रहे थे जो पैर में लगाने से ही हो जाते हैं। तो पापा वही चेक कर रहे थे बट उन्हें आराम नहीं मिला तो हम लोग नहीं लिए और फिर आगे चले गए। फिर यहाँ पे हस्बैंड ये शंख चेक कर रहे हैं बज रही या नहीं, लेना था एक्चुअली बट उनसे बजी नहीं। और पापा यहाँ अंगूठी देख रहे हैं जो मतलब उनको अपने दोस्तों को और घर में सबको देना था, तो वो देख रहे थे। बस यहाँ पे ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो हम ले सकते थे, तो ये सब देख के और प्रसाद लेके फिर हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। और ये वो रास्ता है जो हम लास्ट टाइम इधर से आए थे, तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इधर से एंट्री नहीं दे रहे थे ना ही एग्ज़िट, तो हम लोग इस रूट से जा रहे थे, ये इधर जो रूट दिख रहा है।
तो बस हम लोग घर की तरफ निकल गए हैं। तो घर जाने से पहले हम करेंगे लंच, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। मतलब हमें जाने में टाइम नहीं लगा, लेकिन हमें आने में टाइम लगा, क्योंकि हम उसी रास्ते से रहे थे जो हमारा मेन रास्ता है। हम आ चुके थे लंच के लिए। यहाँ पे हम लंच किए, उसके बाद फिर हम घर गए। और ये कुछ सब्जियाँ और फ्रूट्स हैं जो हम वहाँ से लेके आए थे। तो घर पहुँच के मैं ये सब चीज़ें सेट करके फिर मैं सो गई थी, थोड़ी देर रेस्ट की थी। उसके बाद स्टार्ट की थी कुकिंग करना। और इधर मेरे कुछ पार्सल हैं जो मैंने अभी तक खोले नहीं हैं। हस्बैंड ही चेक कर लिए हैं, क्योंकि मैंने अभी एक भी रिसीव नहीं किया। हस्बैंड ही आके डोर खोल रहे थे, ले रहे थे, तो वो देख लिए थे क्या आया हुआ है। आंध्रा का दूसरा इलाका है, यहाँ का तटवर्ती इलाका सीमांध्र, जो धनी है धान के अपार खेतों से। कृष्णा गोदावरी दोआब के बीच स्थित ये इलाका काफी उपजाऊ है, जिसकी वजह से यहाँ इफ्रात में सो के उठने के बाद सब लोग यहाँ पे टीवी देख रहे थे। और फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो गया, तो मैं खाना बनाने चली गई थी। तो खाने में वैसे यूजुअली चावल दाल रोटी सब्जी ही बनता है जब मतलब पापा लोग रहते हैं, क्योंकि प्रॉपर खाना उन लोग को पसंद होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पत्ती गोभी की सब्ज़ी, और बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी मसाले वाली। तो एक सूखी सब्ज़ी, एक मसाले वाली, और चावल दाल और रोटी। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को चढ़ा दिया है। पत्ते गोभी सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं पहले बहुत ज़्यादा खाती थी, बट हस्बैंड को पसंद नहीं, तो इसलिए चीज़ें नहीं बनती, क्योंकि मैं सोचती हूँ क्या मैं अकेले अपने लिए बनाऊँ और बच जाएगा तो ख़राब होगा, ये सारी चीज़ें रहती माइंड में। तो यूजुअली वही बनती जो दोनों को पसंद हो, जो दोनों खा लें। बट यहाँ पे पापा थे मुझे कंपनी देने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि पत्ते गोभी सब्ज़ी बना देती हूँ। और इस चावल में मैं लौंग डाली थी ताकि कीड़े ना लगें, क्योंकि मैं 2-2.5 महीने घर पे थी, तो मैं सोची चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो मैं लौंग काफ़ी सारा डाल दी थी। तो जब भी मैं चावल बनाती हूँ तो उन सबको बिन लेती हूँ, फिर चावल को बनाती हूँ। यहाँ पे बन रही है गोभी की मसाले वाली सब्ज़ी। तो इसके लिए मैं मसाले में ली हूँ गरम मसाला, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और तीखा लाल मिर्च और धनिया और नमक। आलू और गोभी को फ्राई कर ली थी, और टोमेटो की प्योरी। तो यही प्रोसेस था बनाने का, और कलर काफ़ी अच्छा आया था। तो ऐसा होता है ना कि अगर आपकी को कोई चीज़ नहीं भी अच्छी लगती खाने में, बट उसकी शक्ल देखो, कलर देखो, तो मन हो जाए खाने का। तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था, और अच्छा तो बना ही था। लेकिन जब कोई चीज़ अच्छी दिखती है ना, तो और भी ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है कि हाँ यार ये खाते ही ज़रूर अच्छी होगी। तो यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग डिनर किए, बहुत सारी बातें की, साथ में टीवी देखे, और इसके बाद चले गए सोने। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। बाय।